बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 8 के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के 5वां अध्याय जो कविता है उस कविता का नाम है मैं सुमन हूँ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक फूल की इच्छा और चाह पर उन्होंने व्यक्त किया है कि फूल क्या होता है, फूल का वास्तविक मंजिल क्या है, उद्देश्य क्या है। हमें फूल के सपना को साकार करना चाहिए, हमें फूल से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में कहा गया है कि हर व्यक्ति में वो व्यक्ति अच्छे होते हैं जो देश के लिए फना होते हैं, और हर फूल में वो अच्छे फूल होते हैं जो देश के लिए काम आते हैं। बच्चों, ये कविता है मैं सुमन हूँ, माने मैं फूल हूँ, मैं भारत के नन्हे मुन्ने बच्चा हूँ, मैं भारत माता का संतान हूँ, मैं इस वीर शिरोमणि भारत का वंशज हूँ। अर्थात हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती जिसकी क्यारी क्यारी एक है, एक हमारी माली जिसकी ने सिंची की सारी क्यारी। बच्चों, इसके माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जिस प्रकार फूल अपने जीवन काल में सभी सुख दुखों को सहते हुए सदैव मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाले सुख के प्रति समान भावना रखना चाहिए। बच्चों, फूलों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना सीखो, झुकी तरु डाली से मिलना, सबको गले लगाना। पेड़ अपना फल परोपकार के लिए फल देते हैं। जिस तरह से फूल को जब देखते हैं तो फूल सुबह में कितना खिलते हुए मुस्कुराते हुए रहते हैं, और जब शाम होता है तो सूर्योदय के बाद वो मुरझा जाते हैं, सूरज की आभा नहीं मिल पाती है और इनका जीवन काल भी पूरा हो जाता है। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि फूल से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि विषम परिस्थिति में भी, कड़ाके की ठंडक, गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी हमें मुस्कुराते हुए जीना चाहिए, औरों को भी खुशियां और प्यार बांटना चाहिए। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर। फूल का कहना है कि मैं खुले आकाश के नीचे सोता हूँ, रहता हूँ, हमारे ऊपर हवाएं आंधी के रूप में, तूफान के रूप में जुल्म ढाती रहती हैं, कभी ठंडी शीतलहरी के रूप में तो कभी झुलसा देने वाली करकती हुई लू के रूप में हमारे ऊपर सितम ढा रहा है, जुल्म कर रहा है। मैं इस जुल्म को भी स्वयं सहन कर रहा और मुस्कुराते हुए जी रहा हूँ। इसकी कठिनाइयों को मैं झेल रहा हूँ। कड़ाके की वर्षा पड़ती है, कड़ाके की गर्मी पड़ती है, कड़ाके की ठंडक पड़ती है, और उस समय में शरीर को कंपाने वाली शीतलहरी चलकर सारी प्रकृति को कंपाते हुए हमारे ऊपर पड़ता है। मैं उसके भी जुल्म को चुपचाप सहन कर लेता हूँ। इसी तरह जिंदगी का खेल खेलता हूँ। मानव को इसी तरह अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में भी हंसते हुए अपना जीवन काल गुजारना चाहिए। सूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन हूँ, मैं सुमन हूँ। कि मेरे साथ सूल है, कांटा है, दिन रात मेरे साथ है, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ कि मैं इन कांटों को भी अपने गले लगाए रहता हूँ, दुख को भी मैं गले लगाए रहता
क्योंकि मैं फूल हूँ। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं बिहस उसके गले का हार बनता। कहने का अर्थ है, फूलों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो फूल को अपनी माला बनाकर या ईश्वर के ऊपर चढ़ाना चाहता है, वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब वह हमें तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो मैं बिहस कर उसके गले का हार बन जाता। राह पर बिछना की चढ़ना देवता पर बात है, मेरे लिए दोनों बराबर। चाहे किसी राह में वीर शहीदों की राह में, वीर पुरुषों की राह में बिखर जाऊं या उसके पैरों तले रौंदा जाऊं, या देवता के सिर पर हमें चढ़ा दिया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं दोनों परिस्थिति में बराबर हूं। मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभि कण हूं, मैं सुमन हूं। मैं फूल हूं, हमारे अंतर्गत खुशबू है। मैं अपना खुशबू सारे प्रकृति में फैलाता हूं, जिसकी सुगंध से भौरे मस्त होकर हमारे डाली पर आ दौड़ते हैं। अर्थात मैं प्रकृति की श्रृंगार हूँ, प्रकृति की शोभा हूँ। मैं एक फूल हूँ। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, साथ सबका भी हमेशा ही दिया है। कहने का अर्थ है कि मैं फूल हूँ, लोग हमें जिस तरह चाहते हैं उस तरह से उपयोग करते हैं। कोई हमें तोड़कर ले जाकर श्रृंगार के रूप में उपयोग करते हैं, तो कोई हमें तोड़कर किसी महापुरुष के मृतक शरीर पर डाल देते हैं। मैं दोनों में कृतार्थ समझता हूँ। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में, मैं मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में। मैं फूल का कहना है कि मैं घने अंधेरी रात में भी मुस्कुराते हुए, सहते हुए, अंधियारों में जगते हुए, सोते हुए मैंने अपना रात बिताया है। तब जाकर सवेरा होने के बाद फूल खिला है। फूल के रूप में मैं खिल गया हूँ। अर्थात मैंने अनेक प्रकार की परेशानियों का सहन करते हुए अपने मंजिल तक पहुँचा हूँ। मानता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन हूँ, मैं सुमन हूँ। मानता हूँ कि सौंदर्य का मैं प्रसाधन हूँ। जीवन की संपूर्ण कलाओं में मैं संतुलन देता हूँ। फूल का उपयोग हमारे जीवन में दैवी कर्म से लेकर हमारे जीवन में भी व्यवहारिक रूप में काम आते हैं, क्योंकि हमारे लिए फूल जीवन की, प्रकृति की श्रृंगार है। हमें सुख दुख में समान रूप से रहना चाहिए। जरा भी घबराना या इतराना नहीं चाहिए। हमें फूल की तरह मुस्कुराते हुए, कठिनाइयों को सहन करते हुए, कांटों को गले लगाते हुए अपना जीवन जीकर अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब आप इसका प्रश्न आंसर करेंगे, सारे प्रश्न आंसर करेंगे। सर इसका फोटो ले लिया जाए।